जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं दिसंबर 2025 के जो पेपर के बचे हुए भाग हैं उनको देखते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एम एन श्रीनिवास के द्वारा उनके जो पुस्तक हैं, प्रकाशन हैं, उनको क्रम में पहचान कीजिए। तो इनकी सबसे पहली पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 1952 में आई। तो पहले हम यहाँ से दो विकल्प हटा सकते हैं। उसके बाद इनका जो लेख है था द केस ऑफ द पॉटर एंड द प्रिस्ट, सी आएगा। ये बुक ना होकर के लेख है। क्या है? लेख है। इस कारण थोड़ी सी आपको हल करने में दिक्कत होगी या आई होगी। तो इससे हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन भी हट जाता है कि द केस ऑफ द पॉटर एंड द प्रिस्ट जो है 1959 में आई थी। इसके अन्य पुस्तक जो है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेज 1962 में, और द सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में प्रकाशित हुई है। तो इस कारण इसका आंसर जो होगा थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैच द कॉलम। अवधारणा दिया हुआ है विद्वान। तो यहाँ हमें जो पता है सबसे पहले उसको मैच कराएंगे। एग्जाम हॉल में भी हमें ऐसे करना चाहिए। तो वन डायमेंशनल मैन हमारा हर्बर्ट मार्क्यूस का है। हैबिट्स हमारा पियरे बोर्दियो से संबंधित है। द कल्चरल इंडस्ट्री जो है हमारा थियोडोर एडोर्नो से संबंधित है। ट्रस्ट एंड पावर, विश्वास और शक्ति, ये निकोलस लुहमैन का जो है कॉन्सेप्ट है। तो इस हिसाब से हमारा जो हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, भारत में हुए निम्नलिखित पर्यावरणीय आंदोलनों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले बिश्नोई आंदोलन जो है 1730 में हुआ था। उसके बाद चिपको आंदोलन आएगा। उसके बाद दी साइलेंट वैली आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सेकंड होगा, ABCD। तो चिपको आंदोलन 1973 में शुरुआती समय में हुआ था, मार्च में, और साइलेंट वैली जो है अप्रैल और मई तक जो है इसको माना जाता है। वैसे साइलेंट वैली जो शुरू हुआ था प्रारंभिक 1971 से ही शुरू हुआ था, लेकिन जो वास्तविक रूप में वो विकास हुआ 1973 में। इस कारण 73 मानेंगे यहाँ पे। और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शामिल हुआ था। अगला है किसने तर्क दिया कि महिलाओं का अधिनिकरण के दौरान निजी संपत्ति के उद्भव के साथ साथ आरंभ हुआ। तो किसने कहा? तो ये फ्रेडरिक एंजल्स हैं। उन्होंने कहा कि भैया महिलाओं का जो अधिनिकरण पे तथात्मक व्यवस्था आई वो कहाँ से उत्पन्न हुई? तो निजी संपत्ति का जब कॉन्सेप्ट आया वहीं से महिलाएं अधीन होने लगीं। तो फ्रेडरिक एंजल्स। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, पुस्तक किसकी है? तो ये GH मीड की है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित विपदाओं को कालक्रम के अनुसार लगाइए। विपदा मतलब जो हैजार्डर्स हैं उनको। तो सबसे पहले जो हैजार्डर्स आया था वह टोरी केन आयल स्लिक। तो टोरी केनियन आयल स्लिक हमारा 18 मार्च कब आया था? 1967 में। तो यहाँ एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। ये थोड़ा भाई एग्जाम के लेवल से टफ दिया होगा क्योंकि एग्जैक्ट डेट किसी को याद नहीं रहता है। तो इस कारण यहाँ एक ही हो जा रहा है। 20 का जो है पहले B आएगा। उसके बाद यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड विस्फोट भोपाल का, जो भोपाल त्रासदी के नाम से हम लोग जानते हैं, गैस कांड, उसमें वह जो है 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। उसके बाद हमारा चेरनोबिल नाभिकीय विघटन विस्फोट हुआ था। एक चेरनोबिल खास करके रूस और यूक्रेन के जो चेरनोबिल एरिया था, मतलब नाभिकीय विखंडन की वो थी, वहाँ पर हुआ था विस्फोट। 26 अप्रैल 1986 को हुआ था।
और लास्ट में मैक्सिको की खाड़ी में BPIL विस्फोट हुआ जो 2010 में आया। तो यहाँ राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच कराइए। तो प्रकार्यवादी कौन है यहाँ पे? तो प्रकार्यवादी हमारे मर्टन दिख रहे हैं। संघर्ष परिपेक्ष लेविस कोजर से जुड़ा हुआ है। अंतःक्रियावादी हैं हमारे इरविन गॉफमैन और संरचनावादी लेविस स्ट्रॉस। तो 1 का 2, 2 का 3, C का 1 और D का 4। राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगला है पृथ्वी गृह को स्वयं एक जीवित संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके भीतर मानव और प्रत्येक अन्य प्रजातियों को भूमिका जो है महत्वपूर्ण अदा होती है। तो पृथ्वी के भीतर ही मानव और प्रत्येक अन्य प्रजाति जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। एक कौन कहते हैं? तो इसको हम गायिका परिकल्पना या गाया परिकल्पना कहते हैं कि पृथ्वी गृह को स्वयं एक जीवित संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए। गाया परिकल्पना से है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो जेंडर ट्रबल जो पुस्तक है हमारा जुडिथ बटलर से संबंधित है। तो यहाँ 2 ऑप्शन तो हमारा पहले निगलेक्ट कर सकते हैं। फायरस्टोन जो है हमारी, उन्होंने द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स की बात की है। फायरस्टोन की ये पुस्तक है। बेल हुक्स, तो बेल हुक्स की जो पुस्तक है वह आई आइट ए ह्यूमन, ब्लैक ह्यूमन एंड फेमिनिज्म से जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं अश्वेत नारीवादी हैं बेल हुक्स। और बेट्टी फ्रीडन जो है फेमिनाइट मिस्टेक से जुड़ी हुई है। तो यहाँ राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये तो PYQ पे ही से ही उठाया गया है। अगला है भारत की ग्रामीण संरचना में संयुक्त परिवार के रूप में कार्य करता है। तो संयुक्त उच्च वर्ग के रूप में करेगा? नहीं। तो वर्ग के संगठन के प्रबंधन के रूप में कार्य करेगा? तो नहीं। शहरी इकोलॉजी के प्रबंधन में नहीं। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों की एक इकाई और राजनीति और धार्मिक क्षेत्रों की एक इकाई के रूप में जो है संयुक्त परिवार जो है कार्य करता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा D और E। तो 4 हो जाएगा हमारा क्या आंसर 4। अगला प्रश्न है क्रिक और मिलर के अनुसार यह निर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया कि कोई पद्धति विशेष किसी सीमा तक निरंतर समान माप या परिणाम दर्शा सकती है। मतलब अगर हम किसी भी पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो वह एक सीमा उसकी होगी कि उतना ही बार जो है समान चीज़ें दिखाएगी, दर्शाएगी। तो इससे किस प्रकार की विश्वसनीयता कहा है इन्होंने? तो इसको इन्होंने अव्यवहारिक विश्वसनीयता कहा है। का अव्यवहारिक विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो किसने कहाँ का अध्ययन किया है ये देखते हैं। तो लुइस ड्यूमा हमारा कहाँ के अध्ययन करते हैं? तो ये प्रामलाई कल्लार का अध्ययन करते हैं। प्रामलाई कल्लार। FG बेली जो है हमारा बिसीपाड़ा का अध्ययन करते हैं। कैथलीन गप कुंबापट्टई तंजौर की अध्ययन की है। और एलन बेल्स जो है नामहल्ली मैसूर। और ये चारों अध्ययन जो है दक्षिण भारत के अध्ययन से संबंधित है। तो A का 2nd और B का 4। A का 2nd B का 4 हमारा 3rd ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है कालक्रम के अनुसार प्रकाशन को लगाइए। तो कालक्रम के अनुसार जो प्रकाशन लगाना है, तो यहाँ द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दुर्खीम की पुस्तक है जो कि 1893 में आई थी। तो पहले A आ जाएगा। तो यहाँ हम 2 ऑप्शन हटा देते हैं। 2nd नंबर पे मैक्स वेबर की पुस्तक द स्पिरिट एंड द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म 1905 में प्रकाशित हुई है। तो 2nd पे आ जाएगा D। तो ये भी ऑप्शन हमारा गया। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। इसके बाद द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 में आई। और इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो है हमारा सबसे लास्ट में आएगा 1921 में, जो कि मैक्स वेबर की है। तो यहाँ 2 मैक्स वेबर और 2 दुर्खीम की पुस्तकें दी हुई हैं।
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। अगला है WG समनर के अनुसार जब लोक पद्धतियाँ सही जीवन के दर्शन और कल्याण की जीवन नीति पर रूप ले लेती, मतलब कल्याणकारी हो जाती हैं जब लोक पद्धतियाँ, जब समाज उसको कल्याणकारी समझने लगता है तब वह क्या बन जाती हैं, तो तब वह हमारी रूढ़ियाँ बन जाती हैं जिनको तोड़ने पे आपको कठोर दंड दिया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात गठित कौन सी समिति ने बिचौलियों की समाप्ति कर सहित व्यापक कृषि सुधारों के उपायों की सिफारिश की है। तो बलवंत राय मेहता समिति हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, कोठारी समिति हमारा एजुकेशन से है, और स्वामीनाथन समिति जो है हमारा, भाई स्वामीनाथन ने पर्यावरण से संबंधित हरित क्रांति लाई थी कृषि से संबंधित। और यहाँ राइट आंसर बचे कौन, कुमारप्पा स्वामी या कुमारप्पा समिति जो है हमारा व्यापक कृषि सुधार उपायों की सिफारिश की है। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है इरविन गॉफमैन की पुस्तक है, उनको पहचान करना है। तो कौन कौन सी होगी, तो प्रेजेंटेशन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ जो है इरविन गॉफमैन की है, जो 1959 में आई। सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशल थियरी, एक्शन स्ट्रक्चर कंट्राडिक्शन एंड सोशल एनालिसिस जो है ये हमारा एंथनी गिडिंग्स की पुस्तक है। स्ट्रैटेजिक इंट्रैक्शन 1969 ये हमारी गॉफमैन की है। और एनकाउंटर टू स्टडी इन द सोशियोलॉजी ऑफ इंटरेक्शन ये भी हमारी जो है इरविन गॉफमैन की पुस्तक है। तो बी छोड़ दीजिए, तो ACD जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला है मीडिया के क्षेत्र में निम्नलिखित कृतियों को व्यवस्थित कीजिए। तो मीडिया के समय सबसे पहले तो हम देखेंगे सबसे इसमें पुराना कौन है, तो कोहेन है। कोहेन को जानते हैं। अगर इस आधार पे अगर हम इस क्वेश्चन को करते तब भी हमारा क्वेश्चन जो है सही हो जाता। तो यहाँ राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। और हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि कोहेन की जो पुस्तक थी द सोशल मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूज़, डेविएंस, सोशल प्रॉब्लम एंड द मास मीडिया जो है 1973 में आई है। उसके बाद हमारी पुस्तक आती है BA मैकेबल एंड GM मार्टिन ने, इन्होंने स्कूल वायलेंस, द मीडिया एंड क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स 2005 में पुस्तक आई है। उसके बाद R जेनकिंसन की पुस्तक आती है जो कि कन्वर्जेंस कल्चर की बात करते हैं कि किस तरह से भाई कल्चर परिवर्तित हुआ, वेयर ओल्ड एंड न्यू मीडिया कोलाइड, कि पुरानी मीडिया कैसी थी नई मीडिया कैसी है। यह 2006 में आई है। और लास्ट में हमारा C आएगा RL कीबल और J मायर की पुस्तक दी फोन हैकिंग स्कैंडल, जर्नलिज्म ऑन ट्रायल जो है 2012 में आई है। अगला है अभिकथन दिया है बृहत्तर समजातीयता के संबंध में AR देसाई का कथन है कि ग्रामीण परिवार शहरी परिवार की तुलना में कहीं अधिक सजातीय, स्थिर, एकीकृत और आंतरिक रूप से कार्य करती है। तो कथन सही दिया है। कारण दिया है कि ग्रामीण परिवार के सदस्यों को जोड़ने वाले संबंध उदाहरणतः पति पत्नी, माता पिता और बच्चे शहरी परिवार के मुकाबले अधिक मजबूत होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। तो यहाँ कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगला है तो भारत में PM कोलिंडा ने परिवार के प्रकारों की चर्चा की है, कौन कौन से उन्होंने इसमें से बताए हैं। तो PM कोलिंडा खास करके 12 तरह के परिवारों की बात करते हैं। इसमें से उन्होंने बात किया है उपमूल कुटुंब परिवार, अनुपूरित उपमूल कुटुंब परिवार और भिन्न अनुपूरित स्वशाखी संयुक्त कुटुंब परिवार या कुटुंब। ACD जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या होगा 2। उपमूल कुटुंब, अनुपूरित उपमूल कुटुंब और अनुपूरित स्वशाखी या संयुक्त कुटुंब। भिन्न शाखी नहीं होगा और अनुपूरित स्वशाखी नहीं होगा। तो आगे है निम्नलिखित आंदोलनों को उनके घटित होने के क्रम में बताइए। तो सबसे पहले जो
यहाँ पे घटना घटी हुई है उसमें नील आंदोलन सबसे पहले आएगा अर्थात सी। तो सी हमारा ऑप्शन 2 में है। सी के बाद हमारा जो घटित होती है घटना मोपला विद्रोह, सी और ए। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड CADB। तो नील विद्रोह हमारा 1859 से 60 के बीच हुआ, तो नंबर 1 पे ए होगा। नंबर 2 पे आएगा मोपला विद्रोह 1921 में। नंबर 3 पे तेभागा आंदोलन 1946 में। और नक्सलबाड़ी आंदोलन जो है हमारा 1967 में हुआ। अगला है डायस्पोरा। तो डायस्पोरा लोगों के बिखराव को दर्शाता है, किस रूप में दर्शाता है? तो सामान्य जाति समूह के सदस्यों के एकात्म का अभाव होता है, नहीं, एकात्म की भावना होती है, अभाव नहीं होती, तो ये गलत है। देश त्यागी समुदायों का उद्भव हो जाता है कि भैया देश त्याग कर दूसरे जगह जाकर रहने लगते हैं, ये सही है। बृहत्तर सांस्कृतिक संगठता, जब दूसरे जगह जाएंगे तो वहाँ कल्चर क्राइसिस होगा, तो बी और सी जो है इसका आंसर होगा। विदेशी क्षेत्रों से पूर्ण असभ्यता तो नहीं, देश विदेश सब जुड़े होते हैं, तो बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला GS घुरिये की पुस्तकें दी हैं, उनके प्रकाशन को सही कालक्रम के अनुसार से लगाना था। तो GS घुरिये की पहली पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया है, जो 1932 में आई है, तो इसी से हमारा जो है आंसर हो जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा कि कास्ट रेस एंड इंडिया 1932 में आई है। इसके बाद इन्होंने इंडियन साधुज की बात की है, यहाँ थोड़ा सा डाउट है। देखिए गॉड्स एंड मैन जो हमने सर्च किया वो पाया कि 1962 में आई थी, तो इस हिसाब से जो है इसका आंसर होना चाहिए था कौन सा, CD, फिर A, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा B होना चाहिए था। फिर भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे दिया है CADB, तो इसको हम मारेंगे, तो यहाँ राइट आंसर एंटीजन ने मारा है कौन सा, 1। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो गतिशीलता या गतिशील सघनता की बात करते हैं हमारे इमाइल दुर्खीम। मिथ्या चेतना की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। मूल्य विषयक तर्क संगतता की बात करते हैं मैक्स वेबर। और समाजन की बात करते हैं या समांजन की बात करते हैं जॉर्ज सीमेर। तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1। अगला है कथन दिया है कि निम्नलिखित उद्योग क्षेत्रों में संघर्ष समाज के अन्य क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करते हैं, वे सीमित रहते हैं। तो सही बात है कि जो औद्योगिक समाज है आज के समय में संघर्ष, जैसा कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई परिवर्तन कर देगा, हर चीज़ बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर औद्योगिक समाज में कोई संघर्ष होता है तो वो कंपनी में ही सॉल्व कर लिया जाता है। अगला डेहरन डार्क के अनुसार संघर्ष न केवल विनियमित किया जाता है बल्कि विलगित भी किया करता है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी है। इन्होंने मार्क्स की आलोचना करते हुए इसकी बात की है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है मैक्स वेबर के विचार के अनुसार कौन सा नौकरशाही की विशेषता नहीं है। तो तार्किकता की बात की थी, प्रशिक्षण होगा, आदेशों का क्रम होगा, लेकिन संवेग भावनाएं नहीं होती वहाँ पे, निर्वैयक्तिक संबंध होता है, व्यक्तिपरक संबंध नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो पार्क और बर्गेस, तो सकेंद्रिक अचल की सिद्धांत पार्क और बर्गेस से संबंधित है। तो हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। होमर हायट हमारे सेक्टर सिद्धांत से संबंधित है, तो बच गया हमारा पहला जो है ऑप्शन हो जाएगा। RJ जॉनस्टन जो है सामाजिक क्षेत्र के विश्लेषण की बात करते हैं। हैरिस एवं उलमैन जो बात करते हैं वह बहु केंद्रित मॉडल की बात करते हैं। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। तो यहाँ पे हमें मान लीजिए 2 लोगों की पुस्तक पता है, 2 की नहीं पता है। तो ब्रोनिलो माइलिनोवस्की की बात करते हैं सबसे पहले।
तो मालिनोवस्की द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेज सोसाइटी की बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी की बात करते हैं मिशेल फूको। तो बी का 1 और सी का सेकंड, तो बी का 1 और सी का सेकंड हमारा फोर्थ ऑप्शन में है। एक मिनट, बी का 1 और सी का सेकंड हमारे 2 ऑप्शन में है, तो यहाँ हम 2 चीज़ों को हटा देंगे। उसके बाद बचे कौन, सिगमंड फ्रायड। तो सिगमंड फ्रायड ने भी सेक्सुअलिटी पे बात की है। इन्होंने कहा कि द 3 एसेज ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी सिगमंड फ्रायड की है। रॉबिन फॉक्स करते हैं द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्स। तो ये चारों पुस्तकें खास करके सेक्सुअल रिलेशन से ही जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पॉल रॉबिन्सन जो है एक नए विचारक हैं, जो उनका आप पुस्तक नहीं जानते होंगे या किसी ने भी पढ़ा होगा। बाकी तीनों जो है मालिनोवस्की, मिशेल फूको है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4। अगला है द प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन नामक कार्य में दुर्खीम एवं किसने माना कि संस्कृत केवल तभी संभव होती है जब मानव वस्तुओं के बीच अंतर करने और उन्हें वर्गीकृत करने में सक्षम हो जाता है। इन्होंने कहा संस्कृति का विकास होगा जब मानव जो है वस्तुओं के बीच अंतर करेगा, उनको वर्गीकरण कर सकता है, तभी संस्कृति विकास होगा। तो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन में जो है मार्शल मास जो है इनके साथ बात करते हैं। दुर्खीम के भतीजे थे मार्शल मास, और इनकी पुस्तक एक द गिफ्ट भी है। अगला है कुटुंब और विवाह से संबंधित अधिनियमों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। तो ये भी इजी था। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आया था पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम 1936 में। तो 1936 अर्थात 20 सबसे पहले आएगा, तो एक ही ऑप्शन से हमारा हो जा रहा है। उसके बाद हमारा विशेष विवाद नियम आया 1954, फिर हिंदू विवाद नियम 1955, और सबसे लास्ट में द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन अधिनियम 1956 आया था। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा 4। अगला है पीटर ब्लाउ इस बात पर जोर देते हैं कि नैतिक मानक के बजाय आत्महित प्रदान एक आवश्यक शर्त है। नैतिक मानक के बजाय आत्महित आदान प्रदान, मतलब पीटर ब्लाउ ने विनिमय के सिद्धांत की बात की है। तो इन्होंने विनिमय के सिद्धांत के उपयोगी सिद्धांत की बात की, उपयोगिता। तो ये बात सही है कि उन्होंने कहा भाई आत्महित, अपना हित जहाँ ज़्यादा है वहाँ विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा, सही है। पीटर ब्लाउ सामाजिक आदान प्रदान शब्द को स्वैच्छिक अन्योन क्रिया तक ही सीमित करते हैं। मतलब इन्होंने कहा अगर जैसे लेवी स्ट्रास अदर ने सामाजिक चीज़ को, मार्शल मास हो गए, इन्होंने समाज विनिमय को समाज पर ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दिया है कि भाई सामाजिक हित ज़्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ ब्लाउ क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि भैया सामाजिक आदान प्रदान भी स्वैच्छिक अन्योन क्रिया से होता है, अर्थात अपना लाभ है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। सीमित करने को वरीयता देते हैं और इस प्रकार अंतर आत्मा की मांग के परिणाम होने पर ही इसे बाहर रखते हैं। तो दोनों कथन सही है और व्याख्या भी एक हमारा सही हो जाएगा। अगला है पार्सन्स के ढांचे में भूमिका परिभाषा निम्नलिखित में से कौन से प्रवृत्ति चर है। तो भूमिका से कौन जुड़ा हुआ है, किससे, भूमिका से। तो स्व उन्मुख बनामी प्रभाव इसकी बात नहीं करते, सर्वाभाव बनाम विशिष्टवाद की बात करते हैं, उपलब्धि की बात नहीं करते हैं। तो विशिष्ट बनाम विसरणता की बात करते हैं और उपलब्धि बनाम आरोपण की बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी और डी, तो इसका होगा 3rd। अगला है कथन दिया है कि मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवाद एक अंतर्निहित रूप से अस्थिर प्रणाली है, तो जो कि बात सही है। पूंजीवाद प्रणाली में आंतरिक विरोधाभास वृद्धिशील रूप से प्रखर हो जाते हैं। तो यहाँ दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है किसके अनुसार, मार्क्स के अनुसार। तो इन्होंने कहा जब पूंजीवाद में आंतरिक विरोधाभास बढ़ जाता है तो वही परिवर्तन को जन्म देता है। अगला है एस.सी. दुबे द्वारा भारत की 6 परंपराओं का वर्गीकरण किया गया है। तो इनमें से कौन सा नहीं उन्होंने बताई है। तो वो शास्त्री की बात करते हैं, आमूल परिवर्तनवादी अर्थात रेडिकलिज्म की बात नहीं करते, उद्गामी राष्ट्रीयता की बात करते हैं,
पास्ट और ओरिएंटल की बात नहीं करते हैं, ओरिएंटल की बात करते हैं, एडवर्ड साइड क्षेत्रीय की बात इन्होंने कही है। तो ए सी ई की बात करते हैं, बी और डी की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी और डी। तो राइट आंसर होगा 4। राइट आंसर जो हमारा राइट आंसर है वो 4 हो जाएगा। अगला है द डेथ ऑफ क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो द डेथ ऑफ क्लास पुस्तक के लेखक हैं जॉन पाकुलस्की और माल्कम वाटर्स। ये भी PYQ से ही आया हुआ प्रश्न है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। दूरस्थ और निकटता की बात करते हैं कौन? जे रोसैनो। सामाजिक जियोमेट्री समाज मिति की बात करते हैं कौन? टालगट पार्सन्स या जॉर्ज सिमेर। तो सामाजिक ज्यामिति की बात करते हैं जॉर्ज सिमेर। हाव भाव या वार्तालाप कन्वर्जेंस, हाव भाव वार्तालाप की बात करते हैं हमारे GH मीट। और आवश्यक प्रवृत्तियाँ या मूल प्रवृत्तियाँ एजिल मॉडल जो बात की है और टालगट पार्सन्स ने बताई। प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं या उसको आवश्यक प्रवृत्तियाँ बताई हैं, उसी को एजिल मॉडल के भी नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 1 पहला सही है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था, तो टोटमवाद की बात करते हैं। अगला है एरविन गॉफमैन, मैच द कॉलम है। तो लेखक हैं और पुस्तक एरविन गॉफमैन की पुस्तक है द प्रेजेंटेशन सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसी से हमारा जो है आंसर आ जा रहा है। मिशेल फुको डिसिप्लिन एंड पनिश की बात करते हैं। जुर्गेन हैबरमास जो बात करते हैं कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं, द थियरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। और R.K. मर्टन हमारे सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। यहाँ राइट आंसर था। अगला है भूमि सुधार कानूनों की न्यायिक समीक्षा करने के लिए किस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो यह पहला ही संशोधन था। कौन था? पहला संशोधन। तो इसमें भूमि सुधार का न्यायिक समीक्षा करने के लिए इसे लागू किया गया कब? 1991 में। कब आया था? तो 1991 में पहली संशोधन। अगला तो यहाँ भी मैच द कॉलम है। तो द गिफ्ट की बात कौन करते हैं? तो द गिफ्ट की बात करते हैं मार्शल मार्श। द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं हमारे कार्ल पोलानी। तो A का 3rd, B का 4 हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेशन। तो प्रॉपर्टी रिलेशन की बात की है CM हॉल और इंडिया वर्किंग एसेस ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी बारबरा एंड हैरिस वाइट। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीसरा जो है सही हो जाएगा। अगला है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार कालक्रम में सामाजिक आंदोलन की अवस्थाओं की चर्चा। ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन की जो अवस्थाएं हैं वो क्या होंगी? तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सामाजिक विक्षुब्धता मतलब समाज से थोड़ा वह दुखी होगा। समाज से दुखी होने के बाद क्या करेगा? वह जनताओं को इकट्ठा करेगा। दूसरा नंबर पे जनता मतलब समूह बना लेगा जो उसकी तरह होंगे, समाज से अलग होंगे, समाज से दुखी होंगे, तो वो उन सबको जन आवेग बनाएगा, जुटा लेगा। जुटाने के बाद वह उच्च स्तरीय समन्वय वाला औपचारिक संगठन बनाएगा। सब मिलकर विरोध करेंगे तीसरे नंबर पे। और जब सब मिलकर विरोध करेंगे तो एक औपचारिक संगठन का निर्माण होगा जिसको हम संस्थानीकरण के रूप में देखेंगे। तो 4 तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन? 2nd। कौन होगा? दूसरा सही है। तो पहले सामाजिक विक्षुब्धता, फिर जन आवेश, उसके बाद उच्च स्तर के समन्वय वाला औपचारिक संगठन, फिर संस्थानीकरण। अगला है तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं तो हम इसका ये भी चीज़ें करवा ही दे रहे हैं जो इसका गद्यांश है, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर ही बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पहलू संचयी जोखिम से संबंधित है? तो संचयी जोखिम से इस आर्टिकल के अनुसार परमाणु अपशिष्ट जो है संचयी जोखिम से संबंधित है। अगला है
जेनेटिक इंजीनियरिंग की दुर्घटनाएं जोखिम के लिए कौन से प्रकार से संबंधित है? तो असतत प्रकार से संबंधित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग असतत प्रकार से संबंधित। अगला है, प्रकृति से अच्छी तरह से समायोजित पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान निम्नलिखित में से कौन से पहलू से स्पष्ट नहीं होता? प्रदूषण से होता है, विभिन्न प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाती हैं भी होता है, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग, इस कारण भी पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान पड़ता है, लेकिन वनों का परिसंरक्षण मतलब वनों के संरक्षण से हमारा जो है संतुलन के व्यवधान नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला है, गद्यांश में उठाया गया प्रश्न किस पहलू से संबंधित है? तो इसमें पहलू जो दिया गया तो अपरिहार्य रूप से उत्पन्न जोखिम जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी लाती है, अर्थात जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उससे क्या क्या जोखिम होते हैं, उससे हमारा ये गद्यांश संबंधित है। तो इसका होगा थर्ड। अगला होगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रमुख आलोचना क्या रही है? तो प्रमुख आलोचना रही है वे सभी संसाधन के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं को स्पष्टता से संबंधित नहीं करते। मतलब जो भी कंपनियां टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकियां लाती हैं तो वो उससे अपना पल्ला झाड़ लेती हैं और स्पष्ट रूप से अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाती। अगला है, समाजशास्त्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अनुसंधान पर आधारित है? तो सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सामाजिक घटनाओं को एक प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं है? तो विषय वस्तु विश्लेषण प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं है, सर्वेक्षण साक्षात्कार प्रश्नावली होगा। अगला है, लंबी समय अवधि के दौरान सामाजिक संरचना के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से अपरिहार्य है? तो कौन सा अपरिहार्य माना गया लंबी समय? तो ऐतिहासिक सामग्री में हम भूत और वर्तमान लंबा समय में अध्ययन करते हैं। अगला है, समाजशास्त्रियों द्वारा जीवन चरित्र सामग्री के समय कौन से पहलू के साथ जोड़ा गया है? तो जो जीवन चरित्र सामग्री है इसको अपेक्षाकृत कम लंबी अवधि के साथ जोड़ा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष अवलोकन के अपेक्षाकृत कम समय अवधि में नहीं किया गया है? तो कौन सा कम समय अवधि में नहीं किया जाता है? तो ऐतिहासिक सामग्री के लिए हमें लंबी समय अवधि की जरूरत पड़ती। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।